सुपर सेट 5 क्वेश्चन नंबर 1। ललिता और नंदनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती है? वायलिन। नागराज और मंजुनाथ का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? नागराज और मंजुनाथ का संबंध वायलिन, वे दोनों वायलिन वादक है और उन दोनों को मैसूर बंधु भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद लालगुड़ी विजय लक्ष्मी का संबंध किससे है? वायलिन से। ठीक है। उसके बाद बाला भास्कर का संबंध वायलिन वादक है। बेठल रामामूर्ति का संबंध वायलिन। और वी जी जोग का संबंध वायलिन। एन राजन का संबंध वायलिन। अहमद अली खान का संबंध कौन सा वाद्य यंत्र से है? सरोद वादक है। और इनके बेटे हैं अमान अली और अयान अली, उन दोनों का संबंध भी सरोद से है। और जरीन शर्मा का संबंध, जरीन शर्मा यानी जरीन दारू वाला, ठीक है, उसका संबंध भी सरोद वादक सरोद से है। बांसुरी से संबंधित बांसुरी से संबंधित हरिप्रसाद चौरसिया, राकेश चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी, उन सबका संबंध बांसुरी वादक से है। मंडोलिनी से किसका संबंध है? कौन से व्यक्ति का? नागराज और मंजुनाथ का संबंध वायलिन से है और उन दोनों को मैसूर बंधु भी कहा जाता है। ठीक है। मंडोलिनी से संबंधित है यू श्रीनिवास का संबंध मंडोलिनी से है और तापस राय का संबंध मंडोलिनी से है। क्वेश्चन नंबर 2। कमसाले किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? कर्नाटक। कर्नाटक के अन्य नृत्य? ठीक है। कर्नाटक के नृत्य यक्षगान, गुलुकुनिथा, नागमंडला, परिजात, भूताराधना, बीरगासे, जुडुहेली, कृष्णा परिजात, बेलाटी, इन सब का संबंध कर्नाटक से है। गुजरात के लोक नृत्य टिप्पणी, लाइसा, भवाई, हुडो, ठीक है, गुजरात के हैं। उसके बाद गोवा के नृत्य जागोर, फुगड़ी। उसके बाद असम के नृत्य देवधानी, बिहू, गुमराग, कलीगोपाल, खेल गोपाल का संबंध असम से है। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? गुलजार। और इसका वास्तविक नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा। ठीक है। इसका गुलजार का वास्तविक नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। और इसे ऑस्कर किस वर्ष दिया गया था? 2009। जय हो के लिए दिया गया। ठीक है। जय हो के लिए 2009 में इसे ऑस्कर दिया गया था। और ग्रैमी पुरस्कार कब दिया गया? 2010। और फर्स्ट ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? पंडित रविशंकर। और कब दिया गया फर्स्ट ग्रैमी पुरस्कार? 1968। और पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? कौन से वादक है? संतूर वादक। पंडित रविशंकर संतूर वादक। ठीक है। और वायलिन वादक में आएगा आपका नागराज और मंजुनाथ। संतूर वादक होगा पंडित रविशंकर। और फर्स्ट महिला ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली है तन्वी शाह। और कब दिया गया ग्रैमी पुरस्कार? 2010। और फर्स्ट ऑस्कर पाने वाली महिला में आएगा 1983 में मिला भानु मुथैया को। ठीक है। गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए भानु अथैया। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पुरुष में ऑस्कर किसे दिया गया? फर्स्ट पुरुष में ऑस्कर किसे दिया गया? बोलिए। फर्स्ट पुरुष में ऑस्कर सत्यजीत रे को दिया गया 1992 में। और फर्स्ट महिला में ऑस्कर 1983 भानु अथैया को दिया गया। उसके बाद जो पंडित रविशंकर को फर्स्ट ग्रैमी पुरस्कार दिया गया वो सितार वादक है, 1968 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4। लोहड़ी का त्योहार निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? सर्दी के अंत और बसंत की शुरुआत में लोहड़ी मनाया जाता है। ठीक है। लोहड़ी किस दिन मनाया जाता है? 13 जनवरी को मनाया जाता है। पंजाब, हरियाणा में मनाया जाता है मकर संक्रांति के एक दिन पहले, यानी मकर संक्रांति 14 जनवरी, उसके एक दिन पहले 13 जनवरी को लोहड़ी मनाया जाता है पंजाब और हरियाणा में। वो माघ माह की वसंत पंचमी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। 2022 में डायमंड लीग खिताब जीतने वाली फर्स्ट भारतीय कौन बने? नीरज चोपड़ा। और 2021 में टोक्यो में रजत पदक किसने जीता? मीराबाई चानू। 2023 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में गोल्ड जीतने वाली फर्स्ट भारतीय नीरज चोपड़ा। और 2023 में जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था वो कहाँ आयोजित किया गया था? नो, वो तो ओलंपिक था ना, टोक्यो जापान।
2023 में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन हंगरी बुडापेस्ट में किया गया और उसमें गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा। और 2021 में गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा है, ठीक है, वो सेकंड पर्सन बने। और फर्स्ट बार गोल्ड किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा 2008 में जीता है और उसका आयोजन टोक्यो बीजिंग में किया गया था, बीजिंग में, ठीक है, बीजिंग चीन। और 2021 वाला टोक्यो जापान। क्वेश्चन नंबर 6, एस अगेंस्ट ऑर्डर किसकी एक आत्मकथा पुस्तक है? सानिया मिर्जा। माई लाइफ एंड टाइम्स के लेखक कौन है? किसकी पुस्तक है? माई लाइफ एंड टाइम के टाइम बुक किसकी है? बीबी गिरी की, ठीक है। अनब्रेकेबल मैरी कॉम। प्लेइंग इट माई अवे सचिन तेंदुलकर। ए शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की बुक है, अभिनव बिंद्रा जिसे 2008 में गोल्ड मिला है। द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा संबंधित है, लेकिन किसने लिखा है? तो नवदीप गिल, ठीक है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को कहा जाता है, ठीक है, लेकिन लिखा है नवदीप गिल ने। अनगार्डेड बुक मिताली राज। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल। शूटिंग ना लगो ना की को लाम जो पीवी सिंधु की बुक है, जो भी है, जो तो उसके माई ड्रीम टाइम एस्ले बाटी। द स्मॉल वंडर के लेखक कौन है? दीपक कर्मकार। अनस्टॉपेबल के लेखक मारिया सारापोवा। द रेस ऑफ माई लाइफ के लेखक मिल्खा सिंह। माइंड मास्टर के लेखक विश्वनाथ आनंद। इसे विश्वनाथ आनंद को फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में फर्स्ट स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? कलपक्कम मद्रास तमिलनाडु में है। उसके बाद फर्स्ट तारापुर ऊर्जा संयंत्र है, वो जो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। तारापुर ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है, लेकिन स्वदेशी निर्माण वाला पूछा इसलिए कलपक्कम होगा, जो मद्रास तमिलनाडु में, ठीक है। केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक। और कुडनकुलम तमिलनाडु। काकरापारा गुजरात। राउत भाटा नौरा उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा प्रतीक है जो बुद्ध के जन्म को दर्शाता है? कमल और साण, ठीक है। आरी यौवन को भी, युवा जीवन जो जिया है उसको भी दर्शाता है, कमल और साण। उसके बाद गृह त्याग को मतलब कौन सा प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? घोड़ा, ठीक है। घोड़ा मतलब गृह त्याग का प्रतीक है। और गृह त्याग को गौतम बुद्ध में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण, मृत्यु को कहा गया, ठीक है। महाभिष्क्रिमण। घर त्याग को गौतम बुद्ध मतलब वहाँ बुद्ध की को, हाँ, गौतम बुद्ध ने महाभिष्क्रिमण के नाम से बताया गया है, ठीक है। बोधि वृक्ष में यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। उसके बाद पद चिन्ह यानी निर्वाण को दर्शाया गया। और महापरिनिर्वाण का चिन्ह क्या है? स्तूप, ठीक है। महापरिनिर्वाण यानी जहाँ गौतम बुद्ध की मृत्यु, ठीक है, मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण, तो स्तूप से दर्शाया गया। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी, ठीक है। उसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 कुशीनगर में, मृत्यु कुशीनगर और जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी। और गौतम बुद्ध ने फर्स्ट उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ, ठीक है। फर्स्ट उपदेश सारनाथ, हाँ, पाली भाषा। गौतम बुद्ध ने फर्स्ट उपदेश सारनाथ में दिए। और फर्स्ट उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? गृह त्याग को महाभिष्क्रिमण के नाम से जाना जाता है। मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट उपदेश जो सारनाथ में दिए उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती। पहला उपदेश सारनाथ, और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा राज्य में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच लड़ा गया है? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761, 14 जनवरी 1761, हाँ, 14 जनवरी 1761। अरे उस टाइम मराठों का नेतृत्व किसने किया था? मराठों का नेतृत्व सदाशिव राव और विश्वास राव ने। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 अकबर और हेमू के बीच। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था?
पंचवर्षीय योजना, ठीक है, यानी रूस से लिया गया, ठीक है। उसके बाद प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? प्रस्तावना यूएसए से लिया गया। प्रस्तावना भाषा, प्रस्तावना में जो भाषा है, भाषा से लिखो, कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। यूएसए तो प्रस्तावना को लिया गया ना, उसमें प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया। यूएसए यानी अमेरिका, ठीक है, और प्रस्तावना भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। और पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954। किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और चीन। और भारत का नेतृत्व किसने किया था उस टाइम? जवाहरलाल नेहरू। और चीन का नेतृत्व चाओ एन लाई। क्वेश्चन नंबर 11, वन संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1980। पर्यावरण संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1986। और पर्यावरण संरक्षण एक्ट को छाता एक्ट भी कहा जाता है, ठीक है, जो 1986 में पारित किया गया था। वन्यजीव संरक्षण एक्ट कब पारित किया गया? 1972। वायु प्रदूषण नियंत्रण एक्ट कब पारित किया गया? 1981। जल प्रदूषण नियंत्रण एक्ट 1974। जैव विविधता एक्ट 2002। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? मंगसाधुरा दर्रा, ठीक है, जो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। बारालाचा दर्रा कहाँ स्थित है? बारालाचा दर्रा हिमाचल में स्थित है। इंद्रहार दर्रा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। शिपकला दर्रा हिमाचल प्रदेश। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। नाथुला दर्रा सिक्किम। और जेलेपला दर्रा सिक्किम। कालिंदी दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा और पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। और तुजू दर्रा मणिपुर। और जोजिला दर्रा अगर जम्मू कश्मीर अगर ऑप्शन में ना रहे और लद्दाख भी ऑप्शन रहे तो लद्दाख होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर से लद्दाख से अलग होकर जम्मू कश्मीर बना है, ठीक है, 2 अक्टूबर 2019 को, इसलिए जोजिला दर्रा लद्दाख में भी है। क्वेश्चन नंबर 13, भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। रंगकाला झील, लोनार झील, पवई झील और बेन्ना झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। और लोनार झील में मतलब पानी का कलर पिंक कलर का होता है, ठीक है, वो किस कारण से? कौन सी बैक्टीरिया के कारण से? हेलो बैक्टीरिया। और उसमें डायोनोसिला सेलिना नामक की फंगस यानी कवक पाया जाता है, उसके कारण वहाँ का पानी नीला कलर का होता है। पिंक यानी गुलाबी, ठीक है, गुलाबी कलर का होता है, ठीक है। हरिके झील और कांजी झील कहाँ स्थित है? हरिके झील और कांजी झील पंजाब। रायसमंद झील, पिछोला झील, जयसमंद झील और फतेह सागर झील राजस्थान। कांकरिया झील गुजरात। उसको लखोटा झील गुजरात। क्वेश्चन नंबर 14, किस वर्ष में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक से विशेष डाक टिकट जारी किया था? 1968 यानी जुलाई 1968। और हरित क्रांति के जनक भारत में किसे? ठीक है, एस स्वामीनाथन। और इसके बुक का नाम? एस स्वामीनाथन के बुक का नाम इन सर्च ऑफ बायो हैप्पीनेस, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन की बुक का नाम है इन सर्च ऑफ बायो हैप्पीनेस। उसके बाद विदेश में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। और हरित क्रांति का नाम किसने रखा है? हरित क्रांति का नाम विलियम गॉड ने रखा है। क्वेश्चन नंबर 15, मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको में हरित क्रांति की शुरुआत हुई है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31.16% शहरी में। और ग्रामीण में 68.84%। और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या उस साक्षरता में सर्वाधिक है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या में महाराष्ट्र और कम जनसंख्या में हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या में पहला राज्य उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वाधिक तन्य धातु क्या है?
सोना। सोना मतलब 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबी तार खींच सकती है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? सिस्मोलॉजी। ठीक है, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मिथोलॉजी। और सांकेतिक भाषा के अध्ययन को सेमियोलॉजी। ठीक है, जीवाश्म के अध्ययन को कहाँ? हिस्टोलॉजी। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। जीवाश्म के अध्ययन को पैलेंटियोलॉजी। ठीक है, और सूर्य के अध्ययन को हेलियोलॉजी। और स्वप्न के अध्ययन को ऑनिरोलॉजी। और कीट पतंगों के अध्ययन को एंटिमोलॉजी। और पुष्प संबंधी के अध्ययन को एंथोलॉजी। और ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी। और उत्तर के अध्ययन को हिस्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में भारत का फर्स्ट जायरोकॉप्टर एयर सफारी पर्यटन कहाँ शुरू होगा? उत्तराखंड। और वहाँ के सीएम पुष्कर सिंह धामी। रोजगार प्रयाग पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? उत्तराखंड। 10 दिवसीय महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ। जमारानी बांध परियोजना कहाँ शुरू किया गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड में शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो केंद्र सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अनमोल खरब। और उपविजेता तन्वी शर्मा। और आयोजन कहाँ किया गया था? गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी असम। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 इस संस्करण का 85वां संस्करण। ठीक है, विजेता है अनमोल खरब, उपविजेता तन्वी शर्मा। और आयोजन गुवाहाटी असम में किया गया था। और मेंस में विजेता चिराग सेन। इंडियन बैडमिंटन संघ स्थापित कब किया गया? 1934। और इसके अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कौन से राज्य से संबंधित है? असम को हेमंत बिस्वा शर्मा असम से ही संबंधित है। असम के सीएम थे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एडीबी ने $100 मिलियन डॉलर दर्ज किया है? त्रिपुरा। और एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस। और इसकी स्थापना 1966। और इसके एडीबी में सदस्य देश मतलब 68 है। ठीक है, इंटरनेशनल बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? त्रिपुरा। अमर सरकार पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? त्रिपुरा। मतदान के लिए 9 to 9 मिशन कहाँ शुरू किया गया? त्रिपुरा। ठीक है, उसके बाद अर्न विद लर्न मिशन कहाँ शुरू किया गया? त्रिपुरा। क्वेश्चन, त्रिपुरा राज्य के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर? सौरभ गांगुली। और त्रिपुरा के गवर्नर, वर्तमान गवर्नर त्रिपुरा के गवर्नर है इंद्र सेना रेड्डी नुल्लू। ठीक है, और उसके मुख्यमंत्री है त्रिपुरा के मानिक शाह। रिवीजन सुपरसेट 4। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा अनुमोदित विश्व धरोहर स्थल की पहचान कीजिए। खजुराहो मंदिरों का समूह। क्वेश्चन नंबर 2, पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराने से संबंधित है? मेवात घराना। रिकॉर्ड हो क्या नहीं? मेवात घराना। क्वेश्चन नंबर 3, मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित जोड़े पर विचार कीजिए। एक तरफ मठ यानी रूमटेक मठ कौन से राज्य से संबंधित है? सिक्किम। और तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश। और सबसे बड़ा मठ तवांग मठ जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ताबो मठ हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ लद्दाख। हेमिस का जो आएगा सब लद्दाख। उसका राष्ट्रीय उद्यान भी है, नृत्य भी है। क्वेश्चन नंबर 5, बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन है? वीएस नायपाल। क्वेश्चन नंबर 6, राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7, नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहते हैं? पलक्कड़ की खाई। क्वेश्चन नंबर 8, किशनगंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? झेलम। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ये सही है कि गलत है? सही है, क्योंकि लोकसभा अस्थायी संघ है इसलिए इसको भंग कर सकते हैं, अस्थायी सदन है। ऑप्शन बी, राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता है। सही है कि गलत है?
राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता क्योंकि राज्यसभा अस्थायी सदन है, ठीक है। उसके सदस्य खाली 2 साल बाद 1/3 रिटायर होते हैं, बस। क्वेश्चन ऑप्शन सी, राज्यपाल किसी राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है? राज्यपाल किसी विधानसभा को भंग कर सकता है, यही कथन सही है। विधानसभा यानी कि निम्न सदन, जैसे केंद्र में निम्न सदन लोकसभा है क्या, वैसे राज्य में निम्न सदन विधानसभा है, ठीक है। तो उसको गवर्नर भंग कर सकता है। और गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को। राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा यह प्रावधान कहता है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी? अनुच्छेद 343 का ए। क्वेश्चन नंबर 11, राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी वह किस साम्राज्य के शासक थे? गौड़ यानी बंगाल के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 12, गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? 1919। क्वेश्चन नंबर 13, बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था ही जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, यानी सरकारी नियंत्रण से मुक्त उसे क्या कहते हैं? बाजार अर्थव्यवस्था। और भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 14, देश के मौद्रिक प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक की कुल देयता को क्या कहा जाता है? हाई पावर मनी। क्वेश्चन नंबर 15, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 74.74%। और 2021 में भारत की साक्षरता 74.04%, ठीक है। और सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य